नेक्स्ट इज इंडिया एंड नेपाल, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. So Nepal is situated in the north of India. Till now, this was the only Hindu nation in the world. But after protest against the Nepal king in October 2006, मतलब कि 2006 से पहले तक सिर्फ यह एक जो नेपाल है वो हिंदू नेशन था. लेकिन नेपाल का जो किंग है उसने तो के ने जब तक विरोध नहीं किया था तब तक. लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि नेपाल हैज़ लॉस्ट द स्टेटस ऑफ हिंदू नेशन. जो वहाँ से जो नेपाल को हिंदू नेशन की जो कैटेगरी में रखा गया था वो कैटेगरी उसकी ख़त्म हो जाती है. द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल मीट इन द नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. इंडिया हैज़ ट्रेडिशनल एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ नेपाल. हम इंडिया के नेपाल से हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं. इट इज़ फेमस दैट नेपाल इज़ द नेटिव लैंड ऑफ मदर सीता एंड गौतम बुद्ध. ऐसा माना जाता है कि नेपाल है वह जो सीता माता जो की रामायण आप सबने देखी है उसमें ओके जो सीता जी रहती हैं उनकी मदर लैंड इसको माना जाता है. मतलब कि उनका जन्म वहाँ होता है. और इवन गौतम बुद्ध का भी जन्म नेपाल का माना जाता है. द शिवा टेम्पल द नेपाल इज़ द नेटिव द शिवा टेम्पल नोन एज पशुपतिनाथ इज़ लोकेटेड इन नेपाल. और इसके अलावा शिव जी का जो टेम्पल है उस जो कि नेपाल में लोकेटेड है उसको पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है. और उससे भी बड़ा जो पशुपतिनाथ का मंदिर है उस वो तो सबको पता है हमारे मंदसौर में ही सिचुएटेड है. द शिव विच इज़ फेमस रिलीजियस स्पॉट फॉर इंडियंस. इंडिया एंड नेपाल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. मतलब कि इंडिया और नेपाल के जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं और इकोनॉमिक रिलेशन है वो अच्छे हैं. इंडिया ग्रांटेड एन एड ऑफ 8 करोड़ टू नेपाल फॉर डेवलपमेंट स्कीम. नेपाल को डेवलप करने के लिए इंडिया ने 8 करोड़ रुपये का मतलब कि दान भी उनको दिया था. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ ऑफर्ड 50 crores to Nepal for the construction of 204 kilometer of the ईस्ट वेस्ट हाईवे नोन एज द महेंद्र राजमार्ग. ओके तो मतलब कि ईस्ट वेस्ट की तरफ से जो एक रोड बनाया गया था जो कि 2004 किलोमीटर था उसके लिए इंडिया ने नेपाल को 50 करोड़ रुपीस भी दिए थे जो कि महेंद्र राज मार्ग के नाम से जाना जाता है. द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ वीर हॉस्पिटल विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ द इंडियन एड्स. वहाँ पर जो एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है वह भी इंडियन एड्स मतलब कि इंडिया की हेल्प से किया गया है. इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से इंडिया के नेपाल के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं. इन 1950 इंडिया एंड नेपाल साइंड ट्रेड पैक्ट. 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक व्यापारिक समझौता होता है. इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड सी रूट टू नेपाल. तो उसके लिए नेपाल को इंडिया सी रूट भी प्रदान करता है कि वहाँ से वो इजीली इंडिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध कायम कर सके. विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट नेपाल ऑक्यूपाइज greater importance for India as per 1950 treaty. India will help facilities arms import to Nepal for its security. इसके साथ साथ नेपाल को सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ से उसको आर्म्स मतलब कि जो हथियार होते हैं उसकी भी फैसिलिटीज़ दी जाती है. द सिटीजन ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन एंटर इन ईच अदर कंट्रीज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. मतलब कि जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हमको वहाँ का वीज़ा वगैरह की जो लेनी पड़ती है पासपोर्ट बनवाना पड़ता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. नेपाल जाने के लिए आपको किसी वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब कि बिना किसी उसके आप आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जा सकते हैं. इंडिया हैड प्लेड वाइटल रोल इन द एबोलिशन ऑफ मोनार्ची इन नेपाल. नेपाल में जो मोनार्ची रूल था उसको हटाने में इंडिया ने पूरी तरह से हेल्प भी की है. मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल कम टू इंडिया फॉर स्टडीज़. नेपाल सो चेंज ऑफ पावर इन अक्टूबर 2006. नेपाल से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे स्टडी के लिए हमारे इंडिया में आते हैं. और उसके अलावा 2008 में इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सेट किया गया. तो डिस्पाइट चेंज ऑफ द रूल इंडियाज़ रिलेशन विथ नेपाल हैव नॉट चेंज. हालांकि उसके बावजूद भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो सेम ही रहे. मतलब कि उनकी फ्रेंडली रिलेशन ही रहे. उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. Now the next topic is the relation between India and Bhutan. Bhutan is situated in northeast of India, is
a small country. The people of Bhutan followed the Buddha religion. जो भूटान है वो नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, ये एक छोटी कंट्री है और यहाँ के लोग हैं वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं. इंडिया भूटान्स रिलेशंस आर ट्रेडिशनल, मतलब कि बहुत पुराने समय से इंडिया और हमारे भूटान के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं. अर्लियर इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे पहले जो कि हम बताते हैं कि पहले के समय में इंडिया एक बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ था, तो भूटान भी इंडिया का ही एक पार्ट था. इंडिया भूटान्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्वाइट ओल्ड, पुराने उनके संबंध हैं. इंडिया यूज्ड टू परचेज सिल्क एंड बेटल नट का मतलब होता है पान. तो इंडिया हमेशा से शुरू से ही मतलब कि सिल्क और पान को भूटान से खरीदता आ रहा है. इन 1960 सिनचुला पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, एंड आफ्टर इट इन 1949 again a pact was signed with between India and Bhutan. In this pact India took the responsibility to protect Bhutan. इसमें इंडिया है वो भूटान के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. एंड इन 1961 वाटर पैक्ट वॉज साइंड ऑन रिवर टंका. टंका रिवर पर को लेकर के एक वाटर पैक्ट है वो साइन किया जाता है, जिससे कि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है. एंड द कैपिटल ऑफ भूटान इज़ थिम्पू. थिम्पू है वो क्या है, भूटान की कैपिटल है. तो इंडिया हेल्प्ड टू मेक थिम्पू अ मॉडर्न सिटी. इंडिया की ने ही हेल्प करी थी थिम्पू को एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए. और उसके अलावा भी इंडिया ने भूटान को बहुत सारी इन वेरियस फील्ड, बहुत सारी अलग अलग फील्ड में उनको हेल्प करी है. जैसे कि टेली कम्युनिकेशन में, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में इंडिया हैज़ गिवन फाइनेंशियल हेल्प. और उसके अलावा इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प भी करी है भूटान की 13 करोड़ रुपीज़ दे करके टू बिल्ड अ पेंडेना सीमेंट प्लान, ताकि वहाँ पर पेंडेना नाम का एक सीमेंट प्लान को इस्टेब्लिश किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 अ न्यू नेशन पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड. ओके, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 1947 में व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब इंडिया को आज़ादी मिली तो एक नए नेशन का फॉर्मेशन हुआ था. इट वॉज पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान हैड कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक एंड जोग्राफी, बट एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो उसका जो कॉमन मतलब उसका इतिहास है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब एक जैसा ही था. लेकिन जब पार्टीशन होता है उस समय दो नेशन क्रिएटेड हो जाते हैं, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान. वर डिस्प्यूट ऑन इशू ऑफ द प्रॉपर्टी. तो उसके बाद जब उसका पार्टीशन होता है तो प्रॉपर्टी, बॉर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इन सब को लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं. बट सून पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑल्सो बिगेन टू ग्रो बिटवीन द टू कंट्रीज. और उसके बाद फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल जो डिफरेंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी क्रिएट होने लगते हैं. कश्मीर बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सून आफ्टर द पार्टीशन. और जैसे पार्टीशन होता है उसके बाद कश्मीर को लेकर के भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद शुरू हो जाते हैं. कश्मीर डिस्प्यूट हैज़ बीन द रीजन ऑफ पाकिस्तान्स फॉर आर्म्ड अटैक ऑन इंडिया. और उस वजह से कश्मीर की वजह से, जो कश्मीर का विवाद होता है उसकी वजह से पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर 4 बार अटैक करता है हथियारों से और गोला बारूद से. तो फर्स्ट अटैक होता है ओके अक्टूबर 1947 में. इट प्रोवाइडेड आर्म्ड सपोर्ट टू द बॉर्डर कबाइल्स एंड अटैक्ड कश्मीर. द सेकेंड अटैक, और जो सेकेंड अटैक होता है वो होता है 1965 में. इवन मैरिटल रिलेशन कंटिन्यू बिटवीन द फैमिलीज ऑफ टू नेशन, मतलब कि यहाँ तक कि दोनों नेशंस के जो फैमिलीज़ में जो शादी वगैरह वो भी करवाते थे. बोथ हैव साइन पैक्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड द रोड एंड रेल रूट विच वर क्लोज्ड फॉर ईयर्स. दोनों ने मतलब कि जो सालों से जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने जाने के जो रास्ते बंद थे उनको भी एक जो एक पैक्ट क्या कहते हैं, एक संधि होती है, उस संधि के थ्रू उनको भी कंटिन्यू कर दिया गया. बहुत सो अगेन दे स्टार्टेड ट्रांसपोर्टेशन भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में वापस स्टार्ट हो गया. देयर हैव बीन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू. दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुके थे. एंड बोथ आर द मेंबर्स. और उसके बाद दोनों कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज मेंबर भी हैं सार्क एंड साफ्ता के. ओके, सार्क का फुल फॉर्म मैंने
पहले इसी वीडियो में बताया है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, एंड साफ्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। द रिलेशन between India and Pakistan have been bittersweet. India does not appreciate certain territories activities Pakistan indulge, जैसे कि पाकिस्तान बहुत सारी आतंकवादी जो क्रियाएं होती हैं, आतंकवादी जो उस आतंकवाद में पाकिस्तान जो इन्वॉल्व है, इसको इंडिया कभी भी लाइक नहीं करता है। और हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा खट्टे मीठे रहे, मतलब कि आपस में उनकी लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं और जो दोस्ती है वो भी अपनी जगह पर है। मिलिट्री ट्रेनिंग तो इंडिया हमेशा खिलाफ रहती है कि पाकिस्तान जो टेरिटरीज जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ होती है उसमें जिन लोगों को हेल्प करती है उसके लिए। तो जो आतंकवादी होते हैं उनको क्या होता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, फाइनेंशियल उनको हेल्प की जाती है, उनको हथियार और गोला बारूद भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। द हु डिसरप्ट द पीस ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है उसकी वजह से हमारे इंडिया की जो शांति है वो भंग होती है, मतलब कि यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। मैनी सच टेरिटोरीज गॉट पेट्रोनेज इन पाकिस्तान। इंडिया हैज़ रिपीटेडली आस्क्ड पाकिस्तान टू हैंड ओवर सच पीपल बट टू नो अवेल। हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि इन सारी गतिविधियों को, इन सारी जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए, उसको ये जो भी लोग आतंकवादी हैं उन लोगों को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली रेजेस द कश्मीर इशू, और बार बार पाकिस्तान है वो कश्मीर को लेकर के जो इशू है उसको उठाता रहता है इन वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इन द UN। इंडिया अपोज दिस एक्शंस ऑफ पाकिस्तान, और हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके खिलाफ होता है। बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर पावर, जबकि दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर में बिलीव करती है, मतलब कि दोनों के पास ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद या बम वगैरह नहीं है कि वो एक कंट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। बोथ मस्ट रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स पीसफुली, तो क्या है कि दोनों कंट्री को रिसॉल्व मतलब सॉर्ट आउट लेने चाहिए शांति से उन दोनों कंट्री के बीच में जो भी विवाद हैं, एंड शुड वर्क फॉर ग्लोबल पीस, और हमेशा और अपनी विश्व शांति के लिए वर्क करना चाहिए। इंडिया हैज़ टेकन इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन, जबकि इंडिया तो इस बारे में हमेशा सोचती है और इस तरफ अपने कदम उठाती हैं, लेकिन जो सामने वाली कंट्री है उससे उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। Our next point is India and Bangladesh. The relation between India and Bangladesh. At the time of partition of India, Bangladesh was a part of Pakistan and known as East Pakistan. जब पार्टीशन होता है इंडिया का उस समय जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का ही एक पार्ट होता है और वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आफ्टर इट द पीपल ऑफ बांग्लादेश डिमांडेड टू फ्री ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान अभी जो बांग्लादेश है उसके लोग डिमांड करने लगते हैं कि उनको भी फ्री कर दिया जाए, तो ईस्ट पाकिस्तान एंड मेक इट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसको भी एक आज़ाद और सेल्फ आत्मनिर्भर कंट्री बनाया जाए। इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान गॉट फ्रीडम एंड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरह से 1971 में जब उन लोगों ने स्ट्रगल किया तब और डिमांड करी तब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को फ्रीडम मिली पाकिस्तान से, और उसके बाद बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसको बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश इन देयर स्ट्रगल, तो जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया के द्वारा हेल्प की जाती है। इंडिया प्रोवाइडेड, और इसके अलावा इंडिया जब फ्री हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण होता है उस समय इंडिया उसके बाद में इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल्स, टेक्निकल, मटेरियल, इस तरह से बहुत सारी इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश इन वेरियस फील्ड। लेकिन आफ्टर इट देयर वर सम इश्यूज बिटवीन दिस टू कंट्रीज लाइक फरका डैम,
चखना ट्राइबल्स एंड फेंसिंग अलोंग बॉर्डर, और जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो बाड़ लगाना, जो एक बॉर्डर जैसे तारों वगैरह की एक बॉर्डर लगा देते ना, बांध लगाना, इस टाइप की, आर सम इश्यूज बिटवीन टू कंट्रीज। एंड द लेटेस्ट इशू इज़ द, और अभी भी प्रॉब्लम्स है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और जो लेटेस्ट इशू है वो क्या है? एट द लेटेस्ट इशू इज़ द हेल्प टू टेररिस्ट एंटर फ्रॉम बांग्लादेश की, मतलब कि अभी जो टेररिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं वो सब बांग्लादेश के थ्रू मतलब आते हैं इजीली, मतलब कि वहाँ से उनको आना इजी होता है। इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज़ अनदर इम्पोर्टेंट नेबर ऑफ आवर कंट्री। इंडियाज़ लिंक विथ श्रीलंका आर रूटेड डीप इन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, मतलब कि हम पर जो हमारी धार्मिक कथाएं उससे भी देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका के जो लिंक है वो पहले से ही है, मतलब कि इतिहास में भी जाने जाते हैं। श्रीलंका इज़ प्रीडोमिनेंटल इन बुद्धिस्ट कंट्री, जो श्रीलंका है वो बुद्धिस्ट कंट्री है, मतलब वहाँ पर बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो पुराने समय से जाने जाते हैं, जैसे कि हमने रामायण देखी है, उसमें देखा है कि जो लॉर्ड राम होते हैं वो भी लंका जाते हैं, और उसके बाद जो एम्परर अशोक होता है उसका बेटा महेंद्र और उसकी जो डॉटर होती है संघमित्रा, वो भी बुद्ध धर्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में जाते हैं। आर द की हिस्टोरिक लिंक बिटवीन द टू, इस तरह से हमको पता चलता है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में हिस्टोरिक जो रिलेशन है, उनकी लिंक है वो हिस्टोरिक है। श्रीलंका वॉज ऑल्सो विक्टम ऑफ फॉरेन इम्पेरियलिज्म। लंका वॉज रूल्ड बाय पुर्तगीज। जो श्रीलंका है उसको भी एक्सपीरियंस है, मतलब कि उनको भी बिटर एक्सपीरियंस है कि दूसरी विदेशों का जब उनके ऊपर शासन होता है उसका। तो लंका वॉज रूल्ड बाय, तो श्रीलंका में पहले पुर्तगीज़ का, उसके बाद डच का, और उसके बाद ब्रिटिशर्स का शासन होता है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इन फेब्रुअरी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में फरवरी 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिलती है, गॉट फ्रीडम, उसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। इंडिया हैज़ ऑलवेज ऑनर्ड द रीजनल सुपरमेसी, फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका। हमेशा से इंडिया सारी कंट्रीज़ की, नॉट ओनली लंका के, सारी कंट्रीज़ की जो एकता, अखंडता और उसकी जो फ्रीडम होती है उसको सपोर्ट करती है। इवन आफ्टर फ्रीडम, जबकि श्रीलंका को फ्रीडम मिल जाती है उसके बाद भी उसके कुछ 2 एयरपोर्ट होते हैं वो ब्रिटिश के अंडर में होते हैं। मेनी इंडियंस आर सेटल्ड इन श्रीलंका एंड आर एम्प्लॉयड इन द टी एंड रबर प्लांटेशन। लंका में टी और रबर की जो प्लांटेशन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियंस वहाँ पर जा कर के अपना एम्प्लॉय, मतलब कि रोजगार उनको मिला हुआ है। वी हैव गुड ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका। इन पॉलिटिकल फील्ड वी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन, मतलब कि आपस में हेल्प करना और सहयोग करना, ये हम दोनों कंट्री के बीच की पॉलिसी है। दो द लिंक आर क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग देयर हैव बीन प्रॉब्लम टू, हालांकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो ही जाती है। द मोस्ट सीरियस इशू दैट अफेक्टेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वाज द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड इन श्रीलंका। जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ पर जाकर के जो सेटल हुए हैं उनको लेकर के प्रॉब्लम्स होती है। दिस इंडियन ओरिजिन पीपल हैड बीन मूविंग टू लंका लेबरर्स इन टी प्लांटेशन। ओके, वो लोग जो कि यहाँ से श्रीलंका की तरफ मूव हुए हैं ड्यू टू जो कि टी और रबर के जो उनके प्लांटेशन है वहाँ पर, उनके जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर वर्क करती है सिंस द टाइम ऑफ, और वो अभी नहीं, जो ब्रिटिशर्स थे तब से ही वो वहाँ पर हैं। अर्लियर द सिचुएशन वॉज नॉर्मल बट आफ्टर इंडिपेंडेंट। ओके, पहले तो सिचुएशन ओके थी, लेकिन जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई है, श्रीलंका सिटीजन्स एक्ट इन 1948, द लेजिस्लेटिव एक्ट 1949, इट डिप्राइव्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन पीपल फ्रॉम द राइट ऑफ सिटीजन एंड वोटिंग। तो वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग वहाँ पर जाकर के सेटल्ड हुए हैं, उन लोगों को से वो अधिकार नहीं है कि वो वहाँ कि उनको नागरिकता नहीं है और वो वहाँ के लोग वोट नहीं दे सकते। इन रिसेंट ईयर इथनिक क्राइसिस इन श्रीलंका हैज़ बिकम सोर्स ऑफ कंसर्न टू इंडिया। अभी कुछ सालों में एक और नई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हुआ है। द तमिल सेटल्ड इन लंका आर इन माइनॉरिटी। ओके, यहाँ से कि मतलब कि ये जो साउथ की तरफ के तमिल जो है वो लंका में जाकर के जब सेटल हुए हैं वहाँ पर, तो वो माइनॉरिटी में है, मतलब कि कम लोग हैं। तो जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता होगा तो मोस्ट ऑफ तमिल्स आर सेटल्ड इन जफीना नॉर्थ ऑफ श्रीलंका।
ओके, श्रीलंका के नॉर्थ साइड में जो लोग तमिल से सेटल्ड हैं, अ मेजर ग्रुप ऑफ तमिल सेटल्ड देयर आर डिमांडिंग, तो वहाँ पर जो कुछ लोग जो सेटल हुए हैं, तो कुछ लोग तो नहीं होंगे, ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं, उनकी मेजोरिटी में जो लोग हैं, दे आर डिमांडिंग देयर सेपरेट स्टेट, वो वहाँ पर अपना एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। दिस इज़ द तमिल प्रॉब्लम। टेंस रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन द टू तमिल इशू, इंडिया हैज़ हेल्प्ड लंका टू सॉल्व द डिस्प्यूट। तो इस तरह से तमिल ने जाकर के वहाँ पर जाकर के दोनों के बीच के जो रिलेशंस है उसकी वजह से भी एक तनाव सा हो जाता है। तो इंडिया हैज़ हेल्प्ड लंका टू सॉल्व द डिस्प्यूट, इस तरह से इंडिया ने जो तमिल्स के लोग वहाँ पर जाकर के जो डिस्प्यूट क्रिएट करे थे उससे में भी हेल्प किए ताकि वो विवाद खत्म हो जाए। अंडर एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज इन जुलाई 1987 में इस जो तमिल्स ने जो वहाँ पर डिमांड करी थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ और वो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। इंडियाज पीस कीपिंग फोर्स हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू रिसॉल्व हर इथनिक प्रॉब्लम। तो इस समय जब वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उस वक्त इंडिया ने अपने यहाँ से जो पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ से भेजा था ताकि वहाँ जो दंगे फसाद है वो सब उन सबको कंट्रोल कर सके। बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, अर्लियर म्यांमार वॉज नोन एज बर्मा, पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ लोकेटेड है, सिचुएटेड है। इंडिया ट्रेडिशनली हैज़ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ इंडिया के हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। रिसेंटली स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंक्रीज इंडिया ट्रेड विथ म्यांमार, और अभी इंडिया और म्यांमार के बीच में व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने के स्टेप्स लिए गए हैं। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स ऑफ स्मगलिंग बिटवीन द टू, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक प्रॉब्लम थी स्मगलिंग की, जो स्मगलिंग का जो सामान है ओके, जो भी थिंग्स है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो रही थी। दिस रिजल्ट इन इलीगल क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर, और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि इलीगल तरीके से वो बॉर्डर है को क्रॉस करके इधर के लोग उधर के लोग इधर जाते थे और ये सारा सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू म्यांमार इन 1987 में, जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो म्यांमार में जाते हैं, इंडिया एंड म्यांमार रिसॉल्व टू कोऑपरेट इन चेकिंग ड्रग स्मगलिंग एंड अदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑन देयर बॉर्डर। तो उस समय दोनों की जो बातचीत होती है उसमें सॉर्ट आउट निकलते हैं कि वो दोनों ही कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी, बॉर्डर पर जो भी लोग इधर से उधर आते जाते हैं उन सब की चेकिंग की जाए ताकि स्मगलिंग और दूसरे भी कोई भी अवैधानिक मतलब कि जो गैर कानूनी है वो एक्टिविटीज़ ना हो पाए। एट प्रेजेंट इंडिया एंड म्यांमार हैव कोऑर्डिनल रिलेशन, अभी म्यांमार और इंडिया के सहायक रिलेशन है, एक दूसरे के से फ्रेंडली रिलेशन है। Okay students, I hope you got the chapter. Please read it again carefully, and if you have any doubt, feel free to contact me. Okay, see you again in the next class. Bye.